Hello class 7. Today we are going to discuss dialysis. What is dialysis है ना? The kidney can stop functioning due to many reasons which we will not discuss. हम लोग यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि किडनी का जो अपना फंक्शन है वो फंक्शन करना क्यों बंद कर दिया. हम ये बात करेंगे यहाँ पर कि ऐसा कोई पेशेंट, ऐसा कोई बंदा जिसका किडनी फेलियर हो गया, उसका किडनी काम नहीं कर रहा है. व्हेन अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम किडनी फेलियर बाय वट एवर रीजन, किसी कारण से भी हो, और हिज किडनी स्टॉप्ड फंक्शनिंग, ही हैज़ टू अंडरगो डायलिसिस. अब उसका किडनी काम नहीं कर रहा है, किस कारण से कर रहा है वो हमको नहीं पढ़ना है. बस एक सिचुएशन है कि उसका किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है और उसके लिए मेरे पास ऑल्टरनेट क्या ऑप्शन है, वो डायलिसिस है. तो अगर किसी का किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से, तो आदमी तो मर जाएगा. टॉक्सिक सब सब्सटेंस बॉडी में है, सब पॉइजन कर देगा, है ना. सो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल टू दैट सफरिंग पर्सन? दैट इज़ डायलिसिस. ठीक है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड आर्टिफिशियली. बस आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, आर्टिफिशियल मैकेनिज़्म है, पूरी मशीनरी है, सेटिंग है, पूरी सेट ऑफ छोटे छोटे टूल्स हैं, वो सब लगा करके हम इसको फ़िल्टर करते हैं. तो आर्टिफिशियली जब हम ये किडनी के फंक्शन को करेंगे तो उसको हम डायलिसिस बोलेंगे. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? द पेशेंट्स ब्लड इज़ टेकन आउट फ्रॉम एन आर्टरी एंड इट इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ ट्यूब whose wall is semi permeable. आप जानते हैं ग्लोमेरुलस में, हमने बताया हुआ है पहले कि ग्लोमेरुलस में कैसे वो छन के डिफ्यूज़न के थ्रू आता है. तो वही छनने वाला काम यहाँ पर होगा. हम उसके ब्लड को आर्टरी से निकालेंगे, उसको पास करेंगे एक ऐसे ट्यूब से जिसके अंदर वॉल है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कुछ मेम्ब्रेन उसके ऐसे हैं, मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मटेरियल को पास होने देगा, कुछ को नहीं होने देगा. वो छनने का काम है. जस्ट लाइक हम लोग उसमें चाय पत्ती जब बनाते हैं तो चाय छन्ने से जो छानते हैं, वो कल हम बताए थे कैसे, वैसे ही ये यहाँ काम करेगा. द ट्यूब विच इज़ डिप्ड इन अ सोल्यूशन एक्ट्स लाइक अ सीव. इट अलाउज द स्मॉलर वेस्ट पार्टिकल्स टू पास आउट ऑफ द ब्लड इन टू द सोल्यूशन, बट इट डज नॉट अलाउ द ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स विच आर लार्जर इन साइज टू पास थ्रू दैट सेमी परमेबल. तो जो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो पास नहीं कर पाते, लेकिन जो छोटे हैं उनको ये पास आउट कर देता है. द वे वेस्ट पासेस थ्रू द वॉल ऑफ द डायलिसिस ट्यूब इज़ प्रिटी सिमिलर टू द वे इट पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टू द किडनीज. बिल्कुल वही प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जैसा कि किडनी में होता है, वही चीज़ यहाँ पर कैपिलरीज के थ्रू डायलिसिस में पास करेगा वो ब्लड. ठीक है. इनफैक्ट इट इज़ सिमिलर टू द वे वाटर पासेस फ्रॉम the soil to the root and to the all process of transfer of substances inside the body of a living organism. हम जानते हैं वहाँ डिफ्यूजन होता है, and that is what it is said here. यहाँ जो कही जा रही है कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सॉइल से पानी निकल के रूट में कैसे जाता है और बॉडी के अंदर बाकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसा ही होगा इस प्रोसेस में भी, है ना. और हम क्या करेंगे, ब्लड को फ़िल्टर आउट कर लेंगे, उसके अंदर से माइक्रो मॉलिक्यूल्स वहाँ रह जाएगा और छोटे पार्टिकल जो होंगे वो छन करके सॉल्ट्स वगैरह वो सब निकल के बाहर आ जाएगा, है ना. एंड इन ऑल दिस प्रोसेसेस सब्सटेंसेस पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइड वेयर देयर कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई टू द साइड वेयर देयर कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो. अब पता चला, मैंने डिफ्यूज़न की बात कर रहा हूँ. डिफ्यूज़न में मैंने बताया था कि सब्सटेंस पास करते हैं कहाँ से, जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन हाई होता है वहाँ से किस तरफ, जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन लो होता है उस तरफ. ठीक है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिफ्यूज़न. लेकिन डिफ्यूज़न में एक बात थी, वहाँ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं था, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? ये ऑस्मोसिस है. ठीक है. और मूवमेंट ऑफ वाटर भी हो रहा होगा. यूरिन क्या होता है? मेनली 90% वाटर होते हैं. तो मूवमेंट ऑफ वाटर, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, मैंने पहले भी बताया था, ये ऑस्मोसिस होता है. वही ऑस्मोटिक प्रेशर लेकर के यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है ब्लड के अंदर, स्मॉलर सब्सटेंस, वो पास आउट होंगे
है ना। और फिर हमारा यूरिन बनेगा फाइनली। वेस्ट thus passes from the blood where their concentration is high to the solution where their concentration is low, and this is dipped in a dialysis tube। तो यहाँ पर हमारा जो यूरिन होगा वो छन करके वापस आ जाएगा, और फिर जो भी न्यूट्रिएंट या जो और भी ब्लड प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ये सब छन करके वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और रीअब्जॉर्ब हो करके फिर वापस बॉडी को मिल जाता है। इसमें मैंने कल बताया था कि 180 लीटर ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड। जो फिल्ट्रेट होता है 180 लीटर का होता है, और फिर फाइनली क्या होता है, सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, केवल 2 लीटर बचता है यूरिन। तो 180 में 178 लीटर जो फिल्ट्रेट है, जो छन के आया है, वो सारा मटेरियल वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है लूप ऑफ हेनले में, है ना। आप इसके फिगर को देखिए गौर से। आप अगर देखेंगे, ये देखिए ब्लड कैरिंग वेस्ट वहाँ आ रहा है, इधर क्लीन ब्लड है, यहाँ मेश ऑफ कैपिलरीज है। जो ब्लड के वेसल्स होते हैं ना, वहाँ पर एकदम गुच्छा टाइप से बना हुआ होता है, और उसमें से छन करके सारे जो न्यूट्रिएंट है, खासकर यूरिक एसिड है, यूरिया है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, ये सब निकल करके और छन के आते हैं लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले, ये जो यू शेप्ड नीचे आप देख रहे हैं, ये यू शेप, ये इसी को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। नीचे जो आ रहा है उसको असेंडिंग, और जो जा रहा है उसको डिसेंडिंग, और बीच में जो यू है वो लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। अब जो ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन लिखा हुआ है वो आप देखिए, वो वायर वहाँ पर कन्वोल्यूट किया हुआ है, मतलब वो मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, है ना, गोल सा। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के काफ़ी नज़दीक है। और सेकंड, आपको राइट हैंड साइड पर देखिए, आपको क्लीन ब्लड के ठीक नीचे वहाँ भी एक कन्वोल्यूशन है, उसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पे है, काफ़ी दूरी पे है, किससे, ग्लोमेरुलस से। आप देखो पाइप कैसे नीचे से आ करके फिर तब वहाँ पे, और तब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, जिसके बारे में ये लिखता है एरो दे करके, द ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन ज्वाइन टू फॉर्म बिगर ट्यूब। ये जो बिगर ट्यूब हो, ये एक्चुअल में कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें कलेक्ट होगा यूरिन, और तब वो किडनी में वापस फेंक देगा। तो इस तरह से हमारा जो डायलिसिस वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये ज़्यादा फिजिबल नहीं है, किडनी फेलियर होने के बाद आदमी कम बचता है ना। कितना दिन तक ये आर्टिफिशियल मशीन लगा करके आदमी चलेगा, और मूव कर नहीं सकता, तो बिस्तर पे पड़े रहने से अच्छा है मौत। तो ये एक प्रोसेस था जहाँ पर हम लोग डायलिसिस जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ पर एक्सक्रीशन, दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, वो हम यहाँ पर आर्टिफिशियली कर सकते हैं। यही था और कुछ नहीं था। मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड आर्टिफिशियली। ओके, थैंक यू।